नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है, वे किसान इस समय अदरक की बुआई करके आने वाले समय में अच्छी उपज ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भूमि के चयन से लेकर उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खाद उर्वरक प्रबंधन और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक आदि पर विशेष ध्यान देना होगा। इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी किसान भाइयों से कि अदरक की खेती के लिए सबसे पहले वो खेत का चुनाव करें जहाँ दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी हो। और सबसे बड़ी बात है कि खेत में जल निकासी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग उर्वरक की मात्रा सही दें तो प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद 300 क्विंटल और नेत्रजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, डीएपी 50 केजी और पोटास लेना है 80 से 100 केजी। क्योंकि पोटास का मात्रा कुछ अधिक है, इसलिए कि जो नीचे में कंद बैठते हैं उसके लिए पोटास बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और उसके बाद ये देखना है कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो जिंक सल्फेट और बोरेक्स प्रति हेक्टेयर 20 किलो के हिसाब से डालें। फिर ये और उर्वरक की जब मात्रा खेत में डालें उस समय ये ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को कि नेत्रजन को उस समय नहीं डालें। बाकी जो हमारा उर्वरक है पोटास, डीएपी और जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले हैं उसको जिस समय हम खेत तैयार करते हैं उस समय डालें। और जो हमारा नेत्रजन है उसको 3 भाग में हम लोग बांट लें। उसके बाद जब सिंचाई करें तब यूरिया का उपयोग छिटने के काम में करें। और ये छायादार जगह में भी लगाया जा सकता है, जैसे बाग बगीचा जहाँ लगे हैं वहाँ भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद किसान भाइयों का उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए। तो उन्नत प्रभेद में बहुत सारे हैं, सुरभि, सुरुचि, सुप्रिया, मरान, नादिया। तो हम लोग 2 वैरायटी यहाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि मरान और नादिया लगाइए इसका, क्योंकि उपज क्षमता बहुत ही अच्छा है। इसका मरान का उपज क्षमता 1 हेक्टेयर में 130 क्विंटल से ले प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल है और नादिया का 200 प्रति क्विंटल से लेकर 250 प्रति क्विंटल हेक्टेयर है। बीज की मात्रा, किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों सब कुछ करने के बाद एक गलत करते हैं कि सीड का उपचार नहीं करते हैं। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सीड आप खेत तक लाएं उनको निश्चित रूप से उपचारित करें, क्योंकि उपचारित में कोई खर्च नहीं आती है। और यहीं उपचारित करने के बाद हमारा इसी जगह 60 से 70% हमारा रोग नियंत्रण हो जाता है। तो सब किसान भाई जानते हैं कि बेविस्टीन आती है और कार्बेंडाजिम आती है। प्रति किलो 2 ग्राम के हिसाब से आधे घंटे तक उपचारित करें। उपचारित करने के बाद घोल से निकालकर आधे घंटे तक छाया में सुखा दें। उसके बाद खेतों में लगाएं। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि रो की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधा से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब किसान भाई खेत में अदरक लगाते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं, तो खुला छोड़ने से हानि होती है। तो खुला नहीं छोड़ें। रोपने के बाद उसमें नीम, ये शीशम का हरी पत्ती हो या मकई का डंठल से पूरी तरह उसको ढक देना चाहिए। इससे हमारा जर्मिनेशन 100% निश्चित हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। हमारे राज्य के जो किसान भाई टमाटर की खेती
कर रहे हैं उनकी फसल फलन की अवस्था पर है और इसी समय फसल में कुछ रोग और कीटों का प्रकोप होता है जो बहुत ही कम समय में फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण टमाटर के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता। किसान भाइयों, हमारे देश में टमाटर की फसल बहुत तादाद में किसान भाई लगाते हैं। किसान भाइयों, अपने राज्य में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस फसल में कई प्रकार के कीट और रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा ये कीट और रोग टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक जो कीट है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसमें टमाटर की फसल को खराब कर देता है और जो इसकी इल्ली है टमाटर के अंदर घुस करके उसको खराब तो करती है और उसमें छेद कर देती है। फल छेदक कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का कुछ भी बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, इस प्रकार का अगर कीट आपको दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों, आप कीट नियंत्रण करने के लिए डाइमेथोएट दवा है। डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, या स्पाइनोसेट दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसके अलावा बदलते मौसम की वजह से झुलसा रोग का प्रकोप भी हो सकता है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं और इन रोगों के कारण भी हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से एक अगेती झुलसा रोग और एक पछेती झुलसा रोग, दो प्रकार के ये जो रोग पत्ती पर आते हैं, अगेती और पछेती झुलसा रोग, इससे हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। अगेती जो झुलसा रोग है वो 30 दिन की फसल जब हमारी छोटी होती है उस अवस्था में गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पछेती झुलसा में भी जो है ये बी आकार के धब्बे ऊपर की सतह से नीचे की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी टहनियों पर या जो मुख्य उसकी शिरा होती है, मुख्य जो उसकी ब्रांच होती है या शाखा होती है, उस पर भी ये काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, पहला छिड़काव मैनकोजेब का करें। मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में 1500 किलोग्राम दवा का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव रिडोमिल MZ 72 नामक दवा है। यह दवा 1000 ग्राम दवा प्रति 500 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है इसका 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये जो झुलसे रोग हैं, दोनों प्रकार के झुलसा, ये आगे नहीं आएंगे और आपका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें जीवाणु जनित उकटा और फफूंद जनित उकटा भी कई बार दिखाई देता है। अगर इस प्रकार के पौधे आपको जगह जगह से सूखे हुए या पीले पड़े हुए पत्तियां या पौधे कहीं कहीं छोटे हो गए हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको उखाड़ करके देखें। उनकी जड़ें अगर काली पड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, तो समझें कि ये जो है उकटा से आपका नुकसान हो रहा है, फसल खराब हो रही है। तो इसमें कार्बनडाजिम दवा है। कार्बनडाजिम दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसमें जड़ों में इसकी ड्रेंचिंग करें और आप देखेंगे कि फिर यह रोग आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल फिर सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा भी किसान भाइयों, इसमें एक श्याम वर्ण रोग आता है। कई बार पत्तियों पर जो है अनियमित आकार के या ये किडनी के आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। गहरे भूरे धब्बे, काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार का रोग अगर आपको दिखाई दे तो इसमें जो है बोडो मिश्रण 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव करें। ये कई प्रकार के रोग जो है नहीं आएंगे और आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी और आपकी फसल में जो टमाटर हैं वो भी चमकीले और गोल और अच्छी गुणवत्ता वाले आपको मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा।
प्रदेश के बहुत से किसान भेड़ बकरियों का पालन कर रहे हैं और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, परंतु ये लाभ कभी कभी घातक बीमारियों के कारण घाटे में चला जाता है, जिसमें एक प्रमुख बीमारी है फड़कियां। यदि समय रहते इस रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे किसानों को भारी हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस रोग से किसान अपनी भेड़ बकरियों को कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AK वर्मा। भेड़ एवं बकरियों में जो फड़किया बीमारी की समस्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। कैसे इस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी से हम अपने पशुओं को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। सर्वप्रथम ये बीमारी एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप C एवं D के द्वारा पैदा किया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, नॉर्मली ये जीवाणु भेड़ एवं बकरी के पेट में रहता है, लेकिन जिस समय उस पशु को अगर ज़्यादा प्रोटीन वाला या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला हम राशन दे देते हैं या ज़्यादा ग्रीन कोई भी हरा चारा हम दे देते हैं, उस कंडीशन में उसके अंदर जो ये जीवाणु पाया जाता है, इसकी संख्या अचानक बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये पेट में काफ़ी मात्रा में छोटी एवं बड़ी आंत्र में बहुत सारे पॉइजन्स को रिलीज़ करता है। उसकी वजह से पशु के शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं और ऐसी कंडीशन में अगर समय से इलाज नहीं करवाया गया तो पशु की मृत्यु निश्चित होती है। इस वजह से कभी भी अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं पशुओं में तो उसका हमें समय रहते ही इलाज करवाना आवश्यक होता है। अब किस तरह से इसके लक्षण होते हैं जब पशुओं में इस तरह की समस्या आती है, तो आप देखेंगे कि आपको अगर कभी ऐसा लगा कि पशु ने ज़्यादा मात्रा में अनाज को खा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि 10 से 12 घंटे के बाद इस तरह के लक्षण होंगे कि पशु एक साइड में लेट जाता है, अपने पैरों को आगे पीछे करता है और अपने जो पैर हैं पिछले पैर उनको अपने पेट पर मारता है। इसकी वजह से उसे दर्द होता है, इसलिए ऐसे लक्षण पशु शो करता है। तो अगर कभी भी किसी भेड़ और बकरी में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। इसके इलाज के लिए क्या है, जो ये जीवाणु होता है इसी के द्वारा एक एंटी सीरा तैयार किया जाता है, जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो पशुओं को पिलाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स या लिक्विड थेरेपी दी जाती है, जिसमें पशुओं को नॉर्मल सैलाइन है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है और जल्दी से जो भी अंगों को ये प्रभावित करता है वो जल्दी से सही हो जाते हैं। किसान भाइयों, आपके भेड़ों में फड़किया रोग ना हो, इसके लिए आपको समय रहते उचित उपायों को अपनाना होगा, जिसमें रोग से बचाव के लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भेड़ों को दवा पशु चिकित्सक की सलाह पर ही दें। अगर भेड़ पालक इन सभी पहलुओं पर ध्यान दे तो आपकी भेड़ें रोगों से बच जाएंगी और आपका ये व्यवसाय लाभकारी बना रहेगा। इस बीमारी से बचाने के लिए किसान भाइयों को एक विशेष ध्यान देने की ये आवश्यकता होती है। जिस समय सीजन में परिवर्तन हो रहा होता है, तापमान में परिवर्तन हो रहा होता है, उस समय पशुओं को जो हम आहार में बदलाव करते हैं या हरा चारा खिलाते हैं उसको हमें ध्यान में रखना होता है कि अचानक हमें उनके अनाज की जो मात्रा है वो नहीं बढ़ानी चाहिए या अचानक ज़्यादा मात्रा में हरे चारे को नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलाव करते हैं तो उसके पेट के अंदर जो हानिकारक जीवाणु है जिसकी वजह से समस्या पैदा होती है वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते हैं और उसकी वजह से हमारे पशु सुरक्षित रहते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जहोता, जिला जयपुर के जगत लाल ने। आपने कृषि कार्यों में कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इन दिनों हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जीतने का और आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को लड़ाई जारी रखना है। हमारे जो किसान बंधु हैं इनसे घबराए नहीं। भारत सरकार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश या जिसे गाइडलाइन कहेंगे जारी कर दिया है। हमारे किसान भाई उन
निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अपने खेती के कार्य में लगे रहें, कृषि के कार्य में लगे रहें। और जो भारत सरकार का निर्देश है उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं, दें। और जो भी कृषि कार्य है, जैसे बीज का बुआई हो या निकाई गुड़ाई हो या फसल की कटाई हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ज़रूर हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई से और अच्छी खेती को हम लोग प्राप्त करेंगे। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। अभी हमारे बहुत सारे किसान बंधु पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो जहाँ पर पशु को रखे हुए हैं वहाँ यदि वो प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करने के पहले अपने आप को सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने, ग्लव्स जरूर पहने, पैर में कोई वाटरप्रूफ का जूता अवश्य हो। और साथ साथ जो भी हमारे पशुधन उनके लिए जो भी उपकरण यूज किया जा रहा है उसे भी जरूर वो सैनिटाइज कर लें। और जहाँ तक किसान बंधुओं के उत्पाद का बात है, आराम से बाज़ार ले जाके बेचें। कहीं भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो रहा हो तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें ताकि उन्हें पास निर्गत किया जा सके। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़दीक के बाज़ारों में उनको बेच सकते हैं। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने, काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसके अलावा अभी एक जगह से दूसरे जगह जो हमारा कृषि उत्पाद का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग के समय में भी ध्यान देने की बात है कि जो भी हमारा कृषि उत्पाद है उसको अच्छी तरह से पैकिंग करें ताकि उसमें किसी भी तरह का संक्रमण का संभावना ना रहे। कृषि उत्पाद जा रहा है वह बिल्कुल संक्रमण मुक्त होकर के ही जाए ताकि हमारा जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर का जो चेन है उसको किसी भी तरह का संक्रमण का संभावना ना रहे। इसके अलावा अभी सन्निकट हमारा जो खरीफ का मौसम है, किसानों को मैं बता देना चाहूँगा कि खाद बीज दुकान या जो हमारा फर्टिलाइज़र का ट्रांसपोर्टिंग में कहीं भी किसी भी तरह का रोक नहीं है। और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी दुकानों में फर्टिलाइज़र का, बीजों का आवागमन होगा और वो वहाँ से क्रय करके खरीफ मौसम है उसमें खेती कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।